पिलखुआ में हुई 64 लाख की बड़ी लूट का एसपी ने किया बड़ा खुलासा। 64 लाख की लूट करने वाले 5 शातिर बदमाशों को किया हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार। 3 बदमाश अभी भी फरार। 5 शातिर लूट करने वाले बदमाशों से बरामद की 47 लाख रुपए की रकम। 64 लाख की लूट करने वाला मास्टरमाइंड अभी भी फरार। जल्द ही होगा गैंग सलाखों के पीछे। अपराधी अपराध करने से पहले सोचता है कि मैं अपराध करके फरार हो जाऊंगा और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ूंगा। तो कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और कानून कहीं भी अपराधी छिप जाए वहां से ढूंढ कर निकाल कर सलाखों के पीछे भेज ही देता है। ऐसा ही कुछ पिलखुआ क्षेत्र में हुआ। पिलखुआ क्षेत्र में 31 जनवरी को 64 लाख रुपए की बड़ी लूट व्यापारी के साथ की गई और जिन लोगों ने व्यापारी के साथ लूट की थी, ये 4 लोग यहां पर दिख रहे हैं और इन 4 के साथ आज 5वां भी पकड़ा गया है, शातिर लुटेरा, जो कि मुठभेड़ में घायल हुआ है। पुलिस की गोली लगी मुठभेड़ में 5वें अपराधी को पैर में और पुलिस ने इन 5 अपराधी को, जिन्होंने 64 लाख रुपए की लूट की थी, उनको सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर दी है। बड़ी लूट थी ये, क्योंकि इससे पहले एक करीब 2 से ढाई महीने पहले 85 लाख रुपए की लूट हुई थी और बड़ी लूट 64 लाख की दोबारा हो जाती है। एक ही क्षेत्र, एक ही जगह पर यह लूट की जाती है। इस लूट का सिलसिला भी हम खोलेंगे। सूत्रों की माने तो जो 85 लाख रुपए की लूट करीब पिछले ढाई महीने पहले हुई थी, उसके तार इस 64 लाख की लूट से भी जुड़े हुए हैं। जो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड भोला था 85 लाख की लूट का, वो इन लोगों का दोस्त था। भोला ने इन लोगों को तैयार किया और जो दोनों लूट की साजिश थी वो 85 लाख की लूट होने से पहले ही रच चुकी गई थी और जैसे ही भोला और उसके साथी 85 लाख की लूट करने के बाद पकड़े गए, वो सीधे सलाखों के पीछे पहुंचे। तो जो ये शातिर 8 लोग हैं, जो कि 5 लोग ये पकड़े जा चुके हैं और 3 लोग अभी फरार हैं। जो ये शातिर 8 लोग हैं, इन्होंने सोचा कि जो 85 लाख की लूट हुई है, उसके आरोपी तो चले गए हैं अंदर और अब ये 64 लाख रुपए की लूट जो है, इसको कर कर आराम की जिंदगी, ऐश की जिंदगी जिएंगे। इनमें से एक रौनक अली था, जो कि बैंक पर रैकी करता था। उसके पास बैंक की चेकबुक भी होती थी, जिससे कि उसको शक ना हो किसी बैंक कर्मी को कि ये लगातार क्यों आता है। तो रौनक अली बैंक में जाता था और देखता था कि बड़ी पेमेंट कहां से निकल रही है, किसके द्वारा निकल रही है और कितनी बड़ी पेमेंट निकल रही है। रौनक अली, आई थिंक ये है रौनक अली, और ये रौनक अली ये बैंक में रैकी करता था और जिस दिन 64 लाख रुपए की लूट हुई, इसने सरफराज को कॉल किया। सरफराज ने पूरी टीम को एक्टिव कर दिया और सरस्वती और जीएस मेडिकल के बीच में इस बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट करने के बाद ये सीधे सभी के सभी 8 लुटेरे गाजियाबाद पहुंचे। स्कूटी, बाइक और बुलेट मोटरसाइकिल से गाजियाबाद पहुंचे और गाजियाबाद में पहुंचकर जो 64 लाख रुपए की लूट की गई थी इनके द्वारा, उन 64 लाख की लूट के जो रकम थी 64 लाख रुपए 8 जगह बांटे गए। रकम बांटने के बाद इन्होंने ऐश करने की सोची, अय्याशी करने की सोची और सरफराज और रौनक अली सीधे वादियों में पहुंच जाते हैं, पहाड़ी वादियों में। मनाली पहुंचने के बाद सरफराज और रौनक अली वहां पर मौज मस्ती करते हैं। करीब 4 से 5 दिन मौज मस्ती करने के बाद जब ये हापुड़ वापस आते हैं तो पुलिस इनका इंतजार कर रही होती है। स्वाट टीम देख सकते हैं, ये स्वाट टीम खड़ी है, हापुड़ पुलिस खड़ी है। इनकी मेहनत है जो इन्होंने मात्र 13 दिन में ये 64 लाख रुपए की बड़ी लूट का खुलासा यहां पर कर दिया है। यानी मान लीजिए पुलिस की आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी, क्योंकि लगातार 85 लाख और 64 लाख रुपए की जो लूट हुई है वो बड़ी लूट हुई है, जहां पर बड़ी सफलता स्वाट टीम को यहां पर मिली है, हापुड़ पुलिस को मिली है। इन दोनों टीमों ने 13 दिन में 64 लाख रुपए की बड़ी लूट का खुलासा कर दिया है और शाबाशी दी है हापुड़ कप्तान कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने। दोनों टीम को शाबाशी देते हुए 25,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया है। तो जो अब लगातार पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि 85 लाख 64 लाख की बड़ी बड़ी लूट दिल्ली रोड पर हो रही है, पिलखुआ क्षेत्र में हो रही है और वहां पर ना ही गश्त है ना ही पुलिस पेट्रोलिंग है, तो वहां पर लूट के बाद से ही लगातार पुलिस गश्त भी की जा रही है, पुलिस पेट्रोलिंग भी वहां पर की जा रही है और जो सवालों के घेरे में हापुड़ पुलिस थी उसका जवाब आज प्रेस वार्ता कर हापुड़ कप्तान कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने दे दिया है। सर, 64 लाख की लूट का खुलासा किया गया, किस तरह से अंजाम दिया गया था लूट और किस तरह से पुलिस ने खुलासा किया? 31 जनवरी को एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस ने
अपने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से आज 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बदमाशों के पास से लूटी हुई धनराशि में से 44,37,000 रुपये नगद और 2,94,000 का मोबाइल फ़ोन जो लूट के धन से खरीदा गया था उसको रिकवर किया है। इस प्रकार कुल रिकवरी 47,31,000 की कुल रिकवरी हुई है। घटना में प्रयुक्त जो स्कूटी है और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक बुलेट मोटरसाइकिल, ये 3 बाइक को बरामद किया गया है। साथ ही साथ बदमाशों द्वारा जो इसमें 5 बदमाश थे, रईस सनाफ अनीस, दानिश पुत्र मकसूद, जुनेद शाहिद, सरफराज पुत्र अतीक और रौनक अली पुत्र साख अली, इनको 5 को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रौनक जो है इस घटना का सूत्रधार है। इसने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी रईस से और रईस अपने जेल में जो मिला साथी उसके साथ मिल करके अपने चाचा के लड़के के साथ मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया था। सर, सूत्रों की माने तो जो 85 लाख की लूट थी उससे पहले ही इन दोनों लूटों का या जो बाकी लूट करनी थी उनका पूरा का पूरा साजिश रची गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ लूट से तार जुड़े हुए हैं। ये जो लूट की घटना, जो इन्फॉर्मेशन इनकी गैदर हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन उस घटना में भी एक सप्लायर था जो लेबर सप्लायर था, इस घटना में भी एक लेबर सप्लायर है। तो चूंकि व्यापारियों के यहाँ लेबर सप्लाई करते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन इनको वहाँ से शेयर होती रहती है। इस तरह से जो व्यापारियों की अड्डी है वहाँ से और बैंक दोनों के माध्यम से ये सप्लायर ने इस सूचना को लीक किया था और बदमाशों को दिया था। सर, पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस लूट को करने के बाद कोई लुटेरा मनाली है तो कोई कहीं पर घूम रहा है, कितनी बड़ी चुनौती रही इनको पकड़ने में? निश्चित रूप से चुनौती थी पुलिस के लिए, लेकिन तू डाल तो मैं पात, तो पुलिस भी आज आपके सामने उसका रिजल्ट है। 3 अन्य बदमाश अभी फरार हैं, तो उनकी भी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है और अतिशीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके अन्य शेष लूटे हुए माल की पैसे की बरामदगी की जाएगी। अच्छा, लूट को खोलने वाली पुलिस को और स्वाट टीम को क्या इनाम दिया गया, क्या शाबाशी दी गई है? 25,000 रुपये नगद इनाम पूरी टीम को दिया गया है। साथ ही साथ उनको डीजी सर के रिकमेंडेशन लिस्ट के लिए भी हम लोग यहाँ से प्रेषित करेंगे संस्तुति सहित। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।